एमआरआई स्कैन कैसे होता है? दोस्तों, आज की हमारी इस दुनिया में हर दूसरा आदमी किसी न किसी बीमारी का शिकार है। इनमें से तो कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो आसानी से डॉक्टरों की नजर में आती भी नहीं है, और इन्हीं बीमारियों को पकड़ने के चक्कर में डॉक्टर हमें एमआरआई स्कैन लिख देता है, सर की कोई समस्या हुई या और कोई प्रॉब्लम हुई तो। लेकिन एक बात बड़ी गौर करने वाली है, जिस एमआरआई स्कैन के रूम में घुसने से पहले हर एक मेटल की चीज निकाल दी जाती है। अंदर घुसते वक्त काफी सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं ले जाना होता है, क्योंकि इस एमआरआई मशीन के अंदर बहुत खतरनाक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होती है। और ऐसी स्थिति में जो एक गलती हुई कहीं किसी से, कोई मेटल का ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी चीज अगर कोई ले गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज, मोबाइल वगैरह जैसी चीजें, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो जरा सोच के देखिए, जब ये मशीन इतनी ताकतवर है जो आपके शरीर के अंदर झांक सकती है, तो क्या ये आपके ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? इन्हीं सारी बातों को समझने के लिए और एमआरआई स्कैन कैसे काम करता है ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या एमआरआई टेस्ट के दौरान जान का खतरा हो सकता है? ये सवाल इसलिए अहम हो गया है क्योंकि कुछ वक्त पहले हरियाणा के पंचकुला से ऐसी खबर आई जिसने कई आम लोगों के साथ डॉक्टरों को भी हैरान करके रख दिया। यहाँ एक बुजुर्ग शख्स को एमआरआई स्कैन के दौरान सांस अटकने की तकलीफ होने लगी, जिसके बाद वो बुजुर्ग अपने बेल्ट तोड़कर मशीन से बाहर निकल आया। उस बंदे का दावा था कि वो अगर कुछ सेकंड और मशीन के अंदर रहता तो उसका दम घुट सकता था। हालांकि इस खबर से पहले भी इस तरह की एक आध घटनाएं हो चुकी हैं जब एमआरआई टेस्ट के दौरान मरीज की जान पर बनाई हो। तो दोस्तों, पहले तो ये जान लें कि एमआरआई स्कैन है क्या। दरअसल ये एक ऐसा टेस्ट है जो शरीर के भीतर की संरचना की तस्वीरों के जरिए बीमारी को पहचानने में मदद करता है। इसे आप एक्सरे के अगले वर्जन के तौर पर समझ सकते हैं। एमआरआई मशीन बॉडी को स्कैन कर अंग के किस हिस्से में दिक्कत है ये जानकारी देती है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है जो शरीर के अंदर के अंगों की बहुत डीप और क्लियर इमेज तैयार करती है। चूंकि ये तकनीकी तौर पर ज्यादा उपयोगी और बहुत कम नुकसानदायक है, यानी ये रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है, इसलिए एमआरआई एक्सरे और सीटी स्कैन से अलग है और इसे बॉडी स्कैन के नाम से भी जाना जाता है। एमआरआई जांच किसी एक अंग से लेकर पूरे शरीर तक की हो सकती है। अब इस मशीन की टेक्निक क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, वो भी समझ लेते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पूरे शरीर में जहां जहां हाइड्रोजन होता है उसके स्पिन करने से यानी घूमने से एक इमेज बनती है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पानी होता है, करीब करीब 70%। पानी के हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन होते हैं। एमआरआई स्कैनिंग के दौरान पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनती है और हाइड्रोजन के प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड से जुड़कर शरीर के अंगों की इमेज बनाने लगते हैं। यानी हाइड्रोजन स्पिन के जरिए बनी इमेज से शरीर की काफी सारी दिक्कतों का पता लगाया जा सकता है। एमआरआई स्कैन का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें आमतौर पर 15 से 90 मिनट तक का समय लग सकता है। यह टाइम इस बात पर डिपेंड करता है कि शरीर का कौन सा और कितना बड़ा हिस्सा स्कैन किया जाता है, कितनी तस्वीरें ली जाती हैं। अब जान लेते हैं कि क्या एमआरआई स्कैन के कुछ जोखिम भी हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, एमआरआई का पूरा मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी मरीज एक ऐसी स्कैनिंग मशीन के भीतर जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बनाकर शरीर के भीतर की संरचना को समझती है और फिर उसकी तस्वीरें कंप्यूटर के जरिए जारी करती है। ऐसे में स्कैनर के भीतर जाने से पहले अगर आप किसी किस्म का मेटल पहनकर या कपड़ों में रखकर मशीन में प्रवेश करते हैं तो आप खतरे को न्योता देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने वाली इस मशीन के संपर्क में आने से अगर कोई मेटल गर्म होता है, करंट पैदा करता है या खिंचाव पैदा करता है, तो ऐसी किसी स्थिति में मरीज को जानलेवा खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हिदायत दी जाती है कि आप मशीन में जाने से पहले कोई भी मेटल या मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होने वाली चीज ना पहने। यानी एमआरआई स्कैन कराते वक्त आपकी बॉडी पर कोई मेटल ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जैसे घड़ी, ज्वेलरी, नेकलेस, झुमके या फिर कोई रिंग। इसके अलावा पियर्सिंग्स यानी कि जो नथ और ये सब चीजें पहनते हैं लोग अलग अलग अपने शरीर के अंगों में, वैसे नथ छल्ले ना पहने हो शरीर। नकली दांत, खासतौर पर अगर उसमें किसी मेटल का इस्तेमाल किया गया। हियरिंग एड, सुनने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन। साथ ही विग भी, क्योंकि बाजारों में मिलने वाली ज्यादातर विग यानी नकली बालों में मेटल के भी कुछ टुकड़े होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस टेस्ट के कोई दुष्परिणाम हो सकते हैं? तो जवाब है ना। हमारे स्कैन के बाद ऐसा कुछ नहीं होता जिससे आपकी सेहत या रोजमर्रा की लाइफ पर कोई खराब असर पड़े। रेडियोलॉजी से जुड़े एक पोर्टल के मुताबिक एमआरआई के दौरान जरूरत होने पर डॉक्टरों के निर्देश के अनुसार मरीज को एनेस्थीसिया दी जा सकती है। अव्वल तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जब भी होता है ऐसे में पूरी सावधानी बरती जाती है। यह मरीज की हालत पर निर्भर करता है कि उसे एमआरआई के दौरान किस तरह की दवाएं दी जा रही हैं, और अगर किसी केस में किसी तरह की कोई लापरवाही हो तो कोई खराब असर भी हो सकता है। यह भी मरीज और उसकी होने वाली जांच पर निर्भर करता है कि एमआरआई टेस्ट में कितना वक्त लगेगा। 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय इस टेस्ट में लग सकता है। रेडियोग्राफर इस टेस्ट से पहले एक टेंटेटिव टाइम मरीज को बता सकता है।
मेडिकल साइंस का अब तक का दावा है कि सामान्य स्थिति में इस तरह के टेस्ट के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हालांकि एमआरआई करवाने वाले कुछ लोगों ने लगातार ऐसी शिकायतें की थी कि उन्हें नर्वसनेस या क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसी एक अजीब सी डर की फीलिंग होती है। इस पर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च भी की गई जिसमें पाया गया कि एमआरआई मशीन में जो मैग्नेट होती है वो कान के भीतर जो शरीर का बैलेंसिंग इक्विपमेंट होता है यानी संतुलन केंद्र जो होता है उसे एक तरह से उकसाने का काम करती है। इसी वजह से कुछ मरीज मशीन के भीतर होने के दौरान मशीन से निकलने के कुछ मिनट बाद तक चक्कर जैसा महसूस करते हैं। अब ये भी बता देते हैं कि आखिर एमआरआई स्कैन में होता क्या है। दोस्तों, एमआरआई स्कैनर एक सिलेंडर के जैसी मशीन होती है जो दोनों तरफ से खुली होती है। एमआरआई जांच कराने वाला शख्स मशीन के मोटराइज्ड बेड पर लेटता है और फिर मशीन के भीतर भेज दिया जाता है। कुछ मामलों में शरीर के किसी एक खास हिस्से पर फ्रेम रखा जाता है जैसे कि सिर या छाती पर। फ्रेम में ऐसे रिसीवर होते हैं जो स्कैन के दौरान शरीर की तरफ से जाने वाले सिग्नल लपकते हैं जिससे बढ़िया क्वालिटी वाली तस्वीरें लेने में मदद मिलती है। इसके अलावा स्कैन के दौरान कई बार तेज आवाजें भी आती है जो इलेक्ट्रिक करंट की होती है। शोर से बचने के लिए स्कैन के वक्त मरीजों को हेडफोन भी दिए जाते हैं जिनमें या तो म्यूजिक बजता रहता है या फिर ये बाहर के शोर को बहुत हद तक फिल्टर कर देते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि कब और क्यों खतरनाक होती है ये मशीन। दरअसल शरीर की जांच के लिए बनी मशीन कई बार खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकती है। यूं तो एमआरआई रूम में दाखिल होने से पहले ये पूरी तरह से जांच लिया जाता है कि मरीज के पास कोई मेटल की चीज ना हो। इसलिए मरीज के कपड़े उतरवाकर उन्हें सफेद या हल्के आसमानी रंग के गाउन पहना दिए जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कई कपड़ों और जीन्स में मेटल के बटन होते हैं जो मशीन में चिपक सकते हैं या गर्म होकर पिघल सकते हैं। लेकिन तमाम सावधानियों के बाद भी कई बार अनजाने में गड़बड़ियां हो जाती हैं। जैसे सर्जरी के बाद कई मरीजों के भीतर लोहे की रॉड या पेस मेकर जैसे उपकरण लगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर शरीर के भीतर कोई स्क्रू, शार्पनेल या कारतूस के हिस्से भी हैं तो ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। धातु के टुकड़े मैग्नेट बेहद तेज गति से खींचेंगे और शरीर को गंभीर चोट पहुंचेगी। इसके अलावा मेडिकेशन पैच, खासतौर से निकोटिन पैच लगाकर स्कैन रूम में जाना सही नहीं क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम के कुछ अंश होते हैं। स्कैनर चलने के वक्त ये पैच गर्म हो सकते हैं जिससे मरीज झुलस सकता है। तो दोस्तों, जाते जाते आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि अगर कभी आप एमआरआई के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एमआरआई टेस्ट के दौरान मेटल, खासकर लोहे की कोई चीज और ऐसी कोई चीज ना पहने या साथ ना रखें जो तापमान के साथ पिघलने या गर्म होने जैसी तासीर रखती हो। साथ ही कोई मेटल हो। रेडियोग्राफर या विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह माने और उनके अनुसार ही मशीन में प्रवेश करें। इस टेस्ट से पहले अपनी सेहत संबंधी तमाम जरूरी बातें स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जरूर बता दें ताकि उसके हिसाब से टेस्ट और दवाएं तय की जा सके। आमतौर से टेस्ट के फौरन बाद कुछ देर के लिए एक बेहोशी या कमजोरी महसूस हो सकती है। सबको नहीं होती लेकिन हो सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि टेस्ट के बाद कुछ देर आराम करें। थोड़े टाइम आराम और डाइट के बाद ही ड्राइविंग जैसे काम करें। तो दोस्तों, जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निराकरण हो सके और लोग सेफली एमआरआई करवा सकें और अपने परेशानियों से छुटकारा पा सकें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।